हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला वीके में। और आज हम मानव जनन से रिलेटेड नोट्स पढ़ने वाले हैं। जो हमारे वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि मानव जनन में क्या होता है और मानव जनन कैसे होता है, और इनसे एग्जाम में कौन कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए। सर्वप्रथम, मानव जनन। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है जिसे नर जनन तंत्र अलग जीव में तथा मादा जनन तंत्र अलग जीव में पाया जाता है। दूसरा है, नर जनन तंत्र नर यानी मेल में पाया जाता है। नर जनन तंत्र में नर युग्मक यानी शुक्राणु का निर्माण होता है। नर जनन तंत्र में नर में शुक्राणुओं का निर्माण होता है और मादा जनन तंत्र में मादाओं में अंडाणु का निर्माण होता है। मानव जनन तंत्र, वे अंग जो मानव जनन में सहायक होते हैं मानव जनन तंत्र कहलाते हैं, जिन्हें निम्नलिखित दो भागों में बांटा जा सकता है। इसके अंदर आपका फर्स्ट है नर जनन तंत्र, सेकंड है मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र के अंदर मुख्य अंग होता है वर्षण, और वर्षण के अंदर निर्माण होता है शुक्राणुओं का। मादा जनन अंग के अंदर होता है अंडाशय मुख्य अंग, और उसके अंदर होता है अंडाणुओं का निर्माण। दूसरा है द्वितीयक जनन अंग। द्वितीय जनन अंग वे अंग होते हैं जिनकी सहायता से जनन की क्रिया कंप्लीट होती है, जैसे कि नर सहायक अंग वर्षण कोश, अधिवर्षण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, सीसन, प्रोस्टेटा ग्रंथि, काउपर ग्रंथि। ये तो सब पाई जाती है नर जनन तंत्र में। और ये होती है मादा जनन तंत्र की, जो मादा जनन तंत्र की सहायक अंग होते हैं। इसमें होता है गर्भाशय, अंडाशय, योनि, गर्भ और स्तन ग्रंथियां आदि। नर जनन तंत्र, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र परिभाषा। नर में विभिन्न अंगों जैसे वर्षण, सहायक नलिकाएं व ग्रंथियों के समूह को जो नर युग्मक को बनाते हैं नर जनन तंत्र कहते हैं। यानी कि मनुष्य में शुक्राणुओं का निर्माण नर जनन तंत्र में होता है। तो नर जनन में विभिन्न अंग जैसे वर्षण, सहायक नलिकाएं एवं ग्रंथियों के समूह को जो नर युग्मक में पाई जाती है उन्हें नर जनन तंत्र कहते हैं। नर जनन तंत्र के भाग। नर जनन तंत्र के भाग, मुख्य अंग, सहायक अंग और सहायक ग्रंथि। वर्षण, मुख्य अंग होता है वर्षण जिसके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। सहायक अंग होती है अधिवर्षण, शुक्र नलिका, रसखन नलिका। सहायक ग्रंथि में आते हैं प्रोटेस्ट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि, वर्षण कोश और शुक्राशय। नर जनन तंत्र की संरचना, तो दोस्तों ये होती है नर जनन की संरचना, जिसमें शुक्रवाहिनी ये होती है जिसमें से शुक्राशयों का परिवहन होता है। सीसन, जिसके द्वारा शुक्राणुओं को मादा मादा जनन तंत्र में ट्रांसफर किया जाता है। अधिवर्षण, जहाँ पे वर्षण होता है उसके ऊपर एक छोटी सी लेयर पाई जाती है जिसे बोलते हैं अधिवर्षण। मूत्र विसर्जन नलिका, ये मूत्र विसर्जन नलिका होती है दोस्तों ये वाली, जिसके अंदर मूत्र का विसर्जन होता है। काउपर ग्रंथि, काउपर ग्रंथि दोस्तों ये छोटी सी यहाँ पे होती है जिसे काउपर ग्रंथि कहते हैं, जो जनन के समय सहायक होती है। प्रोटेस्ट ग्रंथि, जिसके अंदर ये ग्रंथि हमारी यहाँ पाई जाती है, जिसके अंदर शुक्राणुओं को प्रोटीन या फिर कहने की खाद्य सामग्री मिलती है। यह है रसक नलिका। दूसरी है शुक्राशय, जो ये होते हैं शुक्राशय, ये होते हैं मूत्रमार्ग ऊपर प्रचार। मुख्य या प्राथमिक अंग, वर्षण। पुरुषों में एक जोड़ी वर्षण उदर गुहा से बाहर थैलीनुमा संरचना में पाए जाते हैं, जिसे वर्षण कोश स्क्रोटम कहते हैं। वर्षण एक अंडाकार 4 से 5 सेमी लंबा व 2 से 3 सेमी चौड़ा होता है। यह बाहर से 2 झिल्लियों से घिरा होता है। आंतरिक झिल्ली वर्षण के अंदर अंतर्वर्तित होकर 250 से 300 कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसे वर्षण पालियां कहते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति में या फिर एक मनुष्य में, एक नर में वर्षण के दो सॉरी वर्षण के एक जोड़ा पाया जाता है, जिसमें 2 वर्षण होते हैं। वर्षण की ये आंतरिक संरचना होती है, इसमें अधिवर्षण हमारे ऊपर पाए जाते हैं वर्षण के, और ये वर्षण जाल होता है जो अंदर के होता है। ये वहिनिक पलेटिका होती है। शुक्रवाहिनी हो गई, वर्षण कोश हो गया, वर्षण की संरचना कंप्लीट हो गई। अब है शुक्र जनन नलिका की आंतरिक संरचना।
वृषण के अंदर शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं जिसके भीतर 3 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती है, जिनमें फर्स्ट है शुक्राणु जनन कोशिका, दूसरी है सर्टोली कोशिका, तीसरी है अंतराली कोशिका। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, फर्स्ट है शुक्र जनन कोशिका। यह नर जननी कोशिकाएं होती है जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती है। दूसरी है सर्टोली कोशिका। यह पिरामिड आकार की कोशिका है जो बनते हुए नर युग्म कोशिका को पोषण प्रदान करती है। तीसरी है अंतराली कोशिका। वृषण पाली में शुक्र जनन नलिकाओं के चारों ओर अंतराली अवकाश होता है। इसमें कहीं कहीं छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं व लीडिंग कोशिकाएं होती हैं। इसे ही अंतराली कोशिकाएं कहते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको ये सारे तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती है। इसकी कुछ कोशिकाएं प्रतिरक्षात्मक भी होती हैं। अंतराली कोशिका होती है ना दोस्तों, वो टेस्टोस्टेरोन का स्राव भी करती है। अब है सहायक या द्वितीयक अंग, जिसमें आता है वृषण कोष। वृषण कोष दूसरे पे आता है अधिवृषण, तीसरे पे आता है शुक्रवाहिनी, चौथे पे स्खलन आता है दोस्तों, चौथे पे आपके स्खलन आ गया, पांचवे पे शीशन आ गया और छठे पे शुक्राशय आ गया। तो चलिए दोस्तों अब इनको भी पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट है वृषण कोष। वृषण जिस थैलीनुमा संरचना में उपस्थित होता है उसे वृषण कोष कहते हैं। वृषण कोष उदर गुहा के बाहर इसलिए उपस्थित होता है, इससे वृषण का तापमान शरीर के तापमान से लगभग 2 से 3 डिग्री कम होता है, जिसके कारण ही इसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अगर इसका तापमान बढ़ जाए या फिर कम हो जाए तो इसमें शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता है। अधिवृषण शुक्रवाहिनियां वृषण से निकलकर वृषण के पश्चात सतह पर अधिवृषण में खुलती है। अधिवृषण पतली व लंबी नलिका के अत्यधिक कंडूल से बनी होती है। अत्यधिक कुंडलन से बनी होती है। इसमें शुक्राणुओं के परिपक्व का कार्य होता है। शुक्रवाहिनी नलिकाएं अधिवृषण के पश्चात भाग से निकलकर यह शुक्रवाहक नलिका उदर तक जाकर मूत्राशय में ऊपर एक लूप बनाती है। स्खलन नलिका उदर गुहा से शुक्राशय से निकली एक नलिका शुक्रवाहक में खुलती है। यह दोनों मिलकर एक स्खलन नलिका बनाती है। शीशन यह बाह्य जननेंद्रिक है। मूत्र नलिका शीशन के रास्ते बाहर खुलती है। मूत्र नलिका वीर्य व मूत्र दोनों का परिवहन करती है। शुक्राशय यह एक जोड़ी मूत्राशय के पीछे पीछे स्थित होते हैं तथा ये वीर्य का लगभग 60% बनाते हैं। अब है दोस्तों इसकी सहायक ग्रंथि जो है, दोस्तों अब इसकी सहायक ग्रंथि पढ़ते हैं जो है प्रोटिस्टा ग्रंथि, काउपर ग्रंथि और टेस्टोस्टेरोन। फर्स्ट प्रोटेस्टा ग्रंथि यह एक संघनन ग्रंथि है जो मूत्र नलिका के आधार के चारों ओर होती है। ये वीर्य का लगभग 20 से 25% भाग बनाती है। दूसरी है काउपर ग्रंथि। इसका स्रावण शीशन में स्नेहन का कार्य करता है। यह एक जोड़ी होता है। तीसरा और आज का लास्ट है टेस्टोस्टेरोन। यह नर हार्मोन है जो आंतरिक कोशिका से स्रावित होता है। यह नर जनन अंगों के विकास में शुक्राणु परिपक्व में सहायक होता है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ही खत्म करते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम मादा जनन तंत्र